वालेकुम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द थ्योरम नंबर 11.1.4, द मीडियम ऑफ अ ट्रायंगल आर congruent and their points of the congruency is the point of the trisection of each medium। हमारे पास ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में हमने ये साबित करना है कि इसके जो मीडियंस हैं, ये वाला मीडियन और ये वाला मीडियन, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली क्या है, पॉइंट ऑफ कंग्रेंसी भी है। तो इसको कैसे साबित करेंगे, लेट्स सी। चलते हैं हम अपने गिवन डाटा के हवाले से कि इस ऊपर जो दिए गए स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास गिवन क्या क्या है। गिवन में सिर्फ और सिर्फ उसने कहा है जी एक ट्रायंगल है, तो हमने लिख दिया द ट्रायंगल, यहाँ लिख लें जी ट्रायंगल ABC। टू प्रूव में हमने साबित क्या करना है कि मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल्स congruent and points of the congruency is the point of the trisection of the medium। यानी कि मीडियम का जो ट्राइसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा कंग्रेंसी पॉइंट भी होगा। कंस्ट्रक्शन में हमने कुछ ऐसे किया कि ड्रा द टू मीडियंस BE एंड CF। हमने B से E तक और C से F तक दो मीडियंस ड्रा किए एंड आफ्टर दैट ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑफ C, G पॉइंट, जिसमें जो है उसने एक इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट द G, इसको G पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। फिर हमने किया ज्वाइन A टू G, ये जो ऊपर वर्टेक्स A था इस वर्टेक्स A को G से ज्वाइन किया, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा डॉटेड लाइन, एंड प्रोड्यूस इट पॉइंट H, और A से G तक जो फासला था उसको आगे H तक लेके, सच एज द AG इज इक्वल टू GH, कि AG से तक जो फासला था वही फासला कहाँ तक है, G से H तक है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। एंड ज्वाइन H टू B एंड C, और फिर इस H को B और C से मिला दिया। तो ये बेटा थी हमारी कंस्ट्रक्शन, क्लियर है। यहाँ से हमें मिला AH इंटरसेक्ट BC एट द पॉइंट D। दूसरा हमने देखा कि हमने A से H तक जो लाइन प्रोड्यूस की थी वो यहाँ पर देखें तो इंटरसेक्ट करती है किसको, D पॉइंट पे, BC को, BC लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रही है D पॉइंट पे। वेरी नेक्स्ट, अब चलते हम अपने प्रूफ की तरफ जिसमें है स्टेटमेंट और रीज़न। तो प्रूफ में हमारे पास सबसे पहले जो ट्रायंगल है वो है जी ACH ट्रायंगल। ACH में क्या है, लेट्स सी, ACH, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ट्रायंगल को। हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इस ट्रायंगल में हम देखते क्या हैं कि GE जो है वो पैरेलल है किसके, HC के, और BE इज पैरेलल है HC के। HC कौन सा है जी, ये HC है, तो G से E तक की लाइन भी इसके पैरेलल है, ठीक है, और B से E तक की लाइन भी इसके पैरेलल है, B से E बड़ी लाइन। हमने पीछे थ्योरम पढ़ा था पैरेलल लाइंस के हवाले से कि किसी एक ट्रायंगल में जो किसी मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो उसका हाफ भी होती है, ठीक है, अगर वो पैरेलल हो तो सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास जो CF है वो HB के C से F तक का जो डिस्टेंस है सेम एज इट इज़। अगर हम बात करें किसकी बात करें जी, सिमिलरली CF इज इक्वल टू HB के इक्वल आ रहा है। C से, ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ, C से F तक की जो लाइन है ये HB के इक्वल आ रहा है, ये वाली लाइन के इक्वल, ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है।
और इसी तरह से फिर हमने साबित कर दिया कि ये जो पैरेललोग्राम बन रही है ना BHCG, पैरेललोग्राम BHCG बन रही है, इसमें GG जो है वो हाफ है GH का। ये हमने पिछले थ्योरम में पढ़ा था कि यहाँ पे अगर एक पैरेललोग्राम बन रही है कौन सी जी, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ओके, यहाँ देखिए बेटा, ये है हमारे पास BHC और G, ये है एक पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम में GD जो है वो हाफ है GH का, GD ये G है, ये D है, ये एक लाइन है, पिछले हमने थ्योरम पढ़ा था ना। और GH जो है, GD जो है वो हाफ है GH का। ये G से G तक का फासला और ये G से H तक का फासला, तो ये दोनों वो कहता है कि आपस में क्या हैं, हाफ हैं। मैं फिर से आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये G से G तक का फासला है और ये G से H तक का फासला, तो ये कहता है ये क्या है, हाफ है। अच्छा जी, अगर ये हाफ है तो BD जो है वो इक्वल टू किसके है, CD के। BD बराबर है CD के, तो ये B से D तक का फासला और ये C से D तक का फासला। ठीक है, ये कहाँ देखा हमने भाई, पैरेललोग्राम में हमेशा जो इंटरसेक्ट करती हैं ईच अदर एट अ पॉइंट D, दोनों पैरेललोग्राम जो है वो किस पे, पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करती हैं, इस वजह से। ठीक है, और यहाँ पे जो रीज़न थी वो क्या थी कि हमने डायगोनल्स को BC एंड GH में कन्वर्ट किया। तो डायगोनल्स जब किसी भी मिड पॉइंट में होते हैं, ज़रा गौर से देखें ना, यहाँ पे ये एक पैरेललोग्राम थी, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जो BC और GH है ये डायगोनल हैं जो एट पॉइंट D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो डायगोनल में हमेशा B से D तक का फासला और D से C तक का फासला ये भी इक्वल होंगे। और इसी तरह से हमारे पास ये वाला फासला और ये, और इसी तरह से हमारे पास मैंने अभी आपको बताया था कि G से H, G से D और G से H, ये भी क्योंकि डायगोनल जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को तो वो डायगोनल्स हाफ हो जाते हैं। ठीक है, इक्वल होते हैं। तो इसके मुताबिक ही हमारे पास फिर AG इज़ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल ABC। तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि जो A से G तक का फासला है, AG जो है वो मीडियन है ट्रायंगल ABC का। तो मीडियन AD, BE एंड CF पास थ्रू द G, और ये सारे G में से पास करते हैं और GH और AG आपस में इक्वल है। सो हैंस प्रूव कि जो GD है वो हाफ है AG का। सो एंड G इज़ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द, सिमिलरली G इज़ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द CF एंड। क्योंकि अब ये साबित हो गया है कि ये वाली लाइन, ये और ये सभी क्या हैं, ट्राइसेक्शन पॉइंट है, और यही पॉइंट जो है वो हमारा क्या है, G, उसका मीडियन भी है। तो हैंस प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल ABC आर द कंग्रेंट एंड द पॉइंट ऑफ द कंग्रेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियंस। तो ये था बेटा आज का थ्योरम, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस थ्योरम को कोशिश कीजिएगा 2 से 3 दफ़ा लिखिएगा और उस प्रैक्टिस को मुझे भी सेंड कीजिएगा।